हेलो व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर सॉल्व करेंगे वेव मोशन एंड साउंड। ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड। क्वेश्चन नंबर 1 है द मैकेनिज्म ड्यू टू द विच एनर्जी या डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड। मैकेनिज्म जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेव कहती है, इंटेंसिटी कहते हैं, या नन ऑफ दिस कहते हैं। तो उसे हम वेव कहते हैं। ठीक है, वेव जो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा द वेव्स विच प्रोपगेट बाय द मटेरियल मीडियम आर कॉल्ड। ठीक है, वो लहरें जो मादे ज़रिए फैलती है, ठीक है ना, फैलती है या फैलाव होती है, उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म वेव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या लाइट वेव्स, या मटेरियल वेव्स, मैटर वेव्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म वेव। मैकेनिज्म वेव होती है जो फैलती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से कौन सी है? लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सब। तो सब चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म वेव्स। मैकेनिकल वेव कौन सी है इनमें से? वाटर वेव, साउंड वेव्स, वेव्स प्लानिंग, स्ट्रिंग वेव्स। तो कौन सी है? ऑप्शन डी, ये सब हमारी क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। वाटर, साउंड और वेव ऑफ प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड। ठीक है ना, वो लहरें जिनमें विचुअली वाइब्रेट होती है। ठीक है, विचुअली वाइब्रेट के ज़रिए जो वेव्स होती है वो क्या होती है? पखे तरफ फैलती है। ठीक है, पखे तरफ फैलती है, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर वेव्स, कंप्रेसिबल वेव्स, या लॉन्गिट्यूडल वेव्स। तो हम क्या कहते हैं उसको? डी, ए और बी, ट्रांसवर्स वेव्स एंड कंप्रेसिबल वेव। ठीक है, उसे हम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द लॉन्गिट्यूडल वेव आल्सो कॉल्ड। लॉन्गिट्यूडल वेव कौन सी है? ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वेव्स, या कंप्रेस्ड वेव्स, या ई एम वेव्स। ठीक है ना, तो वो हमारी कौन सी है? वो हमारी ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड वेव्स। ठीक है। उसके बाद कंप्रेस्ड मीन्स छिकाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा द पॉइंट्स एट विच स्ट्रिंग वाइब्रेट विल मैक्सिमम एल्टीट्यूड आर कॉल्ड। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है वो वे पॉइंट्स जहाँ जहाँ वे पॉइंट्स जिनते जो वध का वध क्या होता है? ऊंचाई पे लहरें वाइब्रेट होती है, तो वो क्या क्या होता है? जो ऊंचाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे वाइब्रेट होती है पॉइंट्स, वो कौन सी है? नोट्स, एंटी नोट्स, या ओवरटर्न्स, या एल्टीट्यूड। तो वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा ऑप्शन बी, एल्टीट्यूड। ठीक है। एंट हाँ, एंटी नोट्स, नोट्स एंटी नोट्स, एंटी नोट्स है हमारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ऑफ द टेंशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज 4 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव विल बी इंक्रीज। कह रहा है अगर जो हमारी टेंशन है, हमारी स्ट्रिंग टेंशन है ना, वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, क्या है हमारी जो टेंशन है हमारी, वो क्या हो रही है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव क्या, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी? रफ्तार उसकी भी बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी उसकी रफ्तार? उसकी रफ्तार बढ़ेगी 16 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 2h 2. ठीक है, इट इज़ द सेकंड ओवरटेंस इज। कह रहा है जो हमारी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्ट्रेच जो है वो हमारी क्या है? 2h 2 है। तो सेकंड की हमारी क्या होगी? ठीक है, सेकंड की हमारी क्या होगी? सेकंड की हमारी होगी 6h 2। क्या होगी सेकंड की? 6h 2।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ग्रेटेस्ट इन। अब साउंड किस में ज़्यादा होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होता है, तो वो हमारा स्टील में ज़्यादा होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद साउंड वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी अबाव, क्या है, अबाव 2000 एच हार्ट्स, ठीक है, 2000 हार्ट्स आर कॉल्ड, क्या है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक या नन ऑफ दीज। तो ये क्या है हमारा, ये है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में 2000 से लेकर 20,000 तक भी होती है, ठीक है, तो ये क्या है, 20,000 है, ठीक है। जो हमारी भी होती है ना, वो क्या होती है, 20 से 20,000 ह्यूमन। उसके बाद क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। यूजिंग द न्यूटन फार्मूला द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री कम आउट। कह रहा है न्यूटन का फार्मूला यूज़ करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो 0 पे होगी वो कितनी कम आउट होगी, ठीक है ना, तो कितनी कम आउट होगी क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वो होगी ऑप्शन डी, 281 पे, जब हम न्यूटन फार्मूला कन्वर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्या है, लेपलेस करेक्टेड फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, क्या है उसका लेपलेस फार्मूला, तो ऑप्शन ए, वी इजिकल टू वाई, ठीक है, पी अपॉन पी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 पे हमारा स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, तो होगा 332, ठीक है ना, 332। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डबल एट 100 डिग्री या 500, या तो किस पे होगा हमारा, वो हमारा होगा डी, 880 पे, 890 पे, ठीक है ना, 890 पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। द सोनिक बॉम्ब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जेट प्लेन मूव्स विथ लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड या ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ साउंड या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ साउंड। जो हमारा जेट प्लेन होगा वो मूव करेगा इस ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ साउंड पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस कितनी होगी, सी, मैंने आपको अभी बताया था ना, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो 220 से लेकर 20,000 तक होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। नो साउंड कैन बी हर्ड इन हाइड्रोजन गैस, वाटर, कॉपर या वैक्यूम। तो क्या होगा, वो वैक्यूम होगा। वैक्यूम में क्या होता है, साउंड नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 100 डिग्री, 100 पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा एयर में, तो वो होगा 387, ठीक है, 387 होगा।